अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटो से। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोनी A6400 के 10 डायल मोड्स के बारे में। जो लोग अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी नया कैमरा खरीदा है और कैमरे के इस मोड्स के बारे में जानकारी नहीं उनके पास, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने लगी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो के बारे में। A6400 के अंदर सबसे पहला मोड है ऑटो मोड। ऑटो मोड उन लोगों के लिए है जो कैमरे को बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहते और सारा मलबा जो है ना वो कैमरे पे डालना चाहते हैं कि भाई कैमरा डिसाइड कर ले या क्या सेटिंग्स होनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ऑटो मोड पे रखकर जस्ट क्लिक सारा काम सोनी A6400 का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद करेगा और खुद ही एक्सपोजर बनाएगा और सब कुछ खुद करेगा। तो ये सिंपल अल्फाजों में है ऑटो मोड। अच्छा जी, ऑटो मोड के बाद है अब इसका प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड का काम ये होता है कि आपने प्रोग्राम मोड पे रखा, कैमरा ऑन करें, अभी एक्सपेरिमेंट करना है, कैमरा ऑन करें, उसको P वैल्यू पे ले जाएं। P वैल्यू पे लेके जाने के बाद अब आप अपने कैमरे को सिर्फ शिफ्ट करें, सिर्फ ऐसे टिल्ट डाउन करें और स्क्रीन के ऊपर देखें दो वैल्यूज नजर आ रही होंगी आपको। एक F वैल्यू होगी जिसको अपर्चर कहते हैं और एक साइड में होगी 1 ऑब्लिक करके फिर मुख्तलिफ नंबर्स होंगे जिसे हम शटर स्पीड कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली कैमरा देखें इन्वायरमेंट के तहत अपना खुद ब खुद बना रहे कि भाई इस एनवायरनमेंट में इतना शटर और इतना अपर्चर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम ये घुमाते घुमाते हमने देखा हमें ये तस्वीर है भाई यहाँ पे लॉक करना है, तो अब हमारे पास ये चीज इनेबल्ड ऑटो में नहीं होती थी, मगर इसमें हो जाएगी कि हम इस शटर और अपर्चर वैल्यू को जो कैमरे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेट किया था उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं। शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपर्चर गिरा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ISO जो कि ऑटो में इनेबल्ड नहीं, ISO को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये पूरा एक आपका एक्सपोजर आप अपने हाथ में लेकर बना सकते हैं। तो ये है इसका शॉर्टली ब्रीफिंग के प्रोग्राम मोड क्या होता है। ज्यादा मजीद से जानना है तो फिर आप मेरे पास चक्कर लगाएं, चाय भी है, मैं आपको मजीद डिटेल में इसको बताऊंगा। अच्छा जी, जब ऑटो पे आपने काम किया, फिर आपने अपने आप को प्रोग्राम पे अपग्रेड कर लिया, फिर आप अपर्चर वैल्यू के ऊपर आते हैं। अपर्चर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है बैकग्राउंड को ब्लर। हर बंदे को आपने देखा होगा, वो चाहता है मेरा जो तस्वीर का बैकग्राउंड है या वीडियो का बैकग्राउंड है ना वो ब्लर हो जाए और हम लोग खुद हाईलाइट हो जाएं। तो इसका सारा ताल्लुक अपर्चर से होता है। अपर्चर का ताल्लुक जो है वो लेंस से होता है, क्योंकि लेंस में उसका मैकेनिज्म होता है। इसका ताल्लुक कैमरे से नहीं होता। अपर्चर जितना भी याद रखें, अपर्चर वैल्यू आपके कहीं भी लेंस में जो F लिखा हुआ आता है, F का मतलब होता है अपर्चर वैल्यू। तो अपर्चर के कम होने या ज्यादा होने से आपके बैकग्राउंड का ब्लर होना या ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों का फोकस होना, ये सब अपर्चर वैल्यू पे होता है। जितने नंबर अपर्चर्स के ऊपर की तरफ जाएंगे आपकी बैक और फ्रंट दोनों फोकस हो जाएंगे। जब अपर्चर के नंबर आपके डाउन स्केल की तरफ जाएंगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा और फ्रंट ऑब्जेक्ट वो हाईलाइट हो जाएगा। उसका कुछ एग्जाम्पल इस तरह से है। तो ये F वैल्यू जो नज़र आ रही है 1.8, इसका मतलब है पूरा अपर्चर खुला हुआ है और बैकग्राउंड डीफोकस हो जाएगा। ये देखें अभी आप फोकस है, ये फ्रंट और बैक इसका डीफोकस। अब इसको हम बढ़ाएंगे, अब इसको बढ़ा के आगे चलेंगे, इसको 11 या 12 पे लेके जाते हैं। दोनों देखिएगा आप, ये देखें आप बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रहा होगा आपको, दोनों फोकस हो गए। ठीक है, अब सिंपली इसको वापस डाउन स्केल करेंगे, वापस फुल अपर्चर ओपन करेंगे। अब ये बैकग्राउंड देखें डीफोकस होना शुरू हो गया, ये डीफोकस 1 मिनट, ये हो गया जी, डन। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसका सारा थ्योरी। थैंक यू। तीसरा जो इसका मोड है वो मोड कहलाता है शटर वैल्यू। शटर वैल्यू का मतलब ये है कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करना, जैसे कि कोई रेस हो रही है, कोई लोग दौड़ रहे हैं, उनको कैप्चर करना है, चलते हुए पंखे को रुका हुआ दिखाना है और तेज बाइक जा रही है, आपने देखा होगा कि लोग उसको कैप्चर करते हैं, वो रुकी हुई नजर आ जाती है। तो ये सारे जो है ये काम आता है शटर स्पीड से। जब शटर स्पीड को आप समझ लेंगे कि किस तरह से कंट्रोल होती है और कितनी शटर स्पीड पे आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कवर कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक सैंपल करके दिखाता हूँ, 1 से 2 सैंपल्स दिखाता हूँ कि किस तरह शटर स्पीड से आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कैप्चर करते हैं। ये है इसका पहला शॉट, 1000 शटर स्पीड और ये 1.8 अपर्चर फुल ओपन है। ये इसके रिजल्ट सैंपल 1 एंड 2, ये सैंपल 2। अब चलते हैं दूसरे सैंपल के ऊपर। ये पंखा सेलेक्ट किया जी हमने, देखा ये 1000 शटर स्पीड, 1.8 अपर्चर और ये इसके रिजल्ट्स। और तीसरा भी आपको दिखाई देते हैं, तीसरा देख लें आप जी, ये रोड पे चलती हुई गाड़ियों को किस तरह रोकते हैं। वही 1000 मैंने शटर स्पीड रखी है, F1.8 इसका अपर्चर है, 1/1000 इसकी शटर स्पीड है। मूविंग ऑब्जेक्ट है सामने, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये सेकंड क्लिक और ये प्लेबैक जाके चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो अपर्चर वैल्यू सीखने के बाद अब अपर्चर भी देख लिया हमने, शटर स्पीड भी देख लिया हमने, प्रोग्राम भी देख लिया और ऑटो भी देख लिया। जब इन चीज़ों पे आपका उबूर हासिल हो जाएगा, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर अब आप आएंगे प्रोफेशनलिज्म की तरफ। जितना भी प्रोफेशनल फोटो और वीडियोग्राफर है वो यूज करता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। टोटल कंट्रोल का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट पे, मौजूदा इन्वायरमेंट पे
आपने कितनी शटर स्पीड रखनी है, कितना अपर्चर रखना है, कितना ISO रखना है। तो इससे आपका एक्सपोजर बनेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एक रात के अंधेरे में हूँ, डार्क इन्वायरमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे दिमाग में उस इन्वायरमेंट का जो पिक्चराइज मैंने जो दिमाग में अपने किया है वो ये क्या है कि मैं इसको एक थोड़ा सा लाइटिंग करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इस एक्सपोजर को मिसाल के तौर पे। तो आप वो अपर्चर वैल्यू से और शटर स्पीड से खेल सकते हैं। उसका भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि मैनुअल मोड से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। उसके कुछ एक दो सैम्पल्स मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, उसको आप देखें कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जी आ गए हम मैनुअल मोड पे और इसको एक सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार आर्टिस्टिक चीज़ है। ये अपर्चर आ गया f22 और ये 2 सेकंड पे मैंने इसको रखा है, 2 सेकंड के ऊपर। ये इसमें आप टाइमिंग अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग एक्सपोजर कहलाता है। ये फीचर इसका लॉन्ग एक्सपोजर है। इसको भी हम रखते हैं और अपर्चर को हम करते हैं बिल्कुल बंद, ठीक है। 22 अपर्चर सेट कर दिया है और ये मुइज़ भाई जो है ये बना रहे हैं M। अब इसको क्या कैप्चर फाइनल रिजल्ट आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ और इससे आप बहुत और मज़ेदार जो है ना वो कैप्चरिंग कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक सैम्पल है। मैनुअल मोड देखने के बाद अब हम चलते हैं मेमोरी रिकॉल। जब आपके पास काम ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है, एक ही लोकेशन पे बड़ी लोकेशन है, मगर हर इन्वायरमेंट की लाइटिंग अलग है, यानी कि एक पोर्शन में अलग लाइटिंग है, दूसरे पोर्शन में अलग लाइटिंग है। तो अब मैं बार बार अपने कैमरे में सेटिंग्स चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सोनी का MR जो फीचर है उसका इस्तेमाल करूंगा और उस अपनी हर लोकेशन यानी कि 1 2 3 लोकेशंस का जो सेटिंग होगा वो कैमरे पे सेट करके और उसको छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं अपनी इन्वायरमेंट चेंज करूंगा, अपनी लोकेशन चेंज करूंगा, मैंने कोई सेटिंग दोबारा से रिकॉल नहीं करनी। जस्ट मेमोरी रिकॉल के अंदर जो मैंने सेटिंग सेट की थी, सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर मैं अपनी जो सेटिंग्स है उनके ऊपर शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। ये ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कस्टम के नाम से भी सोनी में भी आता है और दूसरे इसकी जो ब्रांड्स हैं 6400 के अलावा उसमें भी होता है। उसके अलावा ये सिंपल जी इसका मूवी मोड है। अगर आप अपने इस सोनी A6400 से मूवी बनाना चाहते हैं तो सिंपल ये मूवी मोड है, इसका मूवी मोड एक्टिवेट करें और साइड के अंदर ये इसका मूवी मोड का जो बटन है इसको आप क्लिक करें और वीडियो बना सकते हैं। अब वीडियो की एक पूरी डिटेल हमने ऑलरेडी पहले बना चुके हैं अपनी वीडियो हाउ टू शूट फिल्म। उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स पता चल जाएंगे वीडियो के। और दूसरा अगर मजीद जानना चाहते हैं तो एक और वीडियो मैंने इस पर बनाई है, वो है इसकी सेंसर साइज के बारे में। तो ये 2 वीडियो बड़ी कारआमद है अगर आप वीडियोग्राफी से रिलेटेड अपना काम समझना चाहते हैं आसान अल्फाज के अंदर। जी मूवी मोड के बाद जो आता है वो SNQ, स्लो एंड क्विक। स्लो एंड क्विक के अंदर जो 6400 में एडवांटेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो पुराने हमारे DSLR कैमरास थे उसके अंदर होता ये था, जब हम 120 या 60 या 80 फ्रेम्स के ऊपर शूट करते थे तो ऑन कैमरा हम उस स्लो मो को नहीं देख सकते थे। उसके लिए वो फुटेज हमें कंप्यूटर में डालनी होती थी, फिर उसको डाउन स्केल करना पड़ता था फ्रेम पर सेकंड्स को, फिर वो स्लो मो का रिजल्ट दिखाता था। जबकि ये नए कैमरास के अंदर जो बिल्टन जो कंपनी ने ऑप्शन दिया है, आप इससे फुल HD से 120 FPS इसमें मौजूद है, यानी कि 120 FPS पर इस कैमरे को शूट कर सकते हैं। वो करने के बाद आप डायरेक्टली जब इस पर प्ले करेंगे स्क्रीन पे तो आपको वहां पर ही इसका फाइनल रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो ये इसका SNQ स्लो मोशन ऑप्शन है। तो इसका कुछ प्रैक्टिस में दिखाता हूं कि ये इस तरह से होता है। ये SNQ सेलेक्ट किया हमने, अपना सीन शॉट लिया और ये अभी मैं इसको रिकॉर्ड पे डालता हूँ। ये रिकॉर्ड के ऊपर हमने इसको डाल दिया। ये इसने 1 सेकंड में 120 फ्रेम शूट कर रहा है, ठीक है। और अब इसको हम प्लेबैक करते हैं। तो ये है जी SNQ का फ़ायदा। अच्छा जी, स्लो एंड क्विक भी देख लिया हमने किस तरह से होता है। अब चलते हैं पैनोरामा के बारे में। पैनोरामा कहाँ काम आता है? आप घर की कोई छत पे खड़े हुए हैं, आपके पास कोई लैंडस्केप सामने है, आप चाहते हैं मैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, कोई भी पिक्चर शॉट करना चाहते हैं जो कि आपके इस वाइड एंगल लेंस से कवर नहीं हो सकती, तो उसके लिए पैनोरामा मोड है। पैनोरामा मोड के अंदर आप ये सारा कवर अपना पूरा वाइड एंगल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। सेलेक्ट करते हैं पैनोरामा मोड। अब ये आ गया। इस बटन से आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ये तमाम डायरेक्शन जैसा आपको सीन शॉट लेना है यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं। ये क्लिक शुरू हो गया और ये पैनोरामा मैंने एक सैम्पल दे दिया और ये इसका रिजल्ट प्लेबैक। तो नाउ कंप्लीटेड। सीन शॉट्स, ये है इसका आखिरी मोड सीन शॉट के अंदर ये है कि इसमें कुछ बिल्टन जो है सीन शॉट्स दे दिए गए हैं। पोर्ट्रेट है, नाइट मोड है, लैंडस्केप है, सनी है, यानी कि आप अगर धूप में जाके शूट करना चाहते हैं आपने सनी पे रख दिया। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो अंदर सीन शॉट में जाके आपने उसको पोर्ट्रेट पे सेट कर दिया। लेकिन जिस पर्पस के लिए सेट किया है पर्पस वही होना चाहिए, वरना सेटिंग्स आउट होंगी और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।